अगर यही काम होता, मैं क्या करता हूं, अगर दौलत बड़ी प्यारी होती ना तो सबसे ज्यादा सैयदा फातिमा के घर होती। अगर ये बहुत आला चीज होती तो ये तो वो वाला घराना है कि 3-3 दिन चूल्हा नहीं जला। और कंजुल माल में वो लफ्ज मौजूद है कि हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि ऊंट के बालों की बनी हुई चादर सैयदा फातिमा ने ओढ़ी हुई थी। ऊंट के बालों की बनी हुई चादर, और वो चक्की पीस रही थी, चक्की चला रही थी। कहते हुजूर ने देखा तो नबी पाक की आंखों में आंसू जरूर आए। और पता महबूब ने क्या फरमाया, ये कंजुल माल में मौजूद है। महबूब फरमाने लगे, शहजादी दुनिया में थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करो, आखिरत की सारी इज्जतें अल्लाह तुम्हें ही अता फरमाए। सुभान अल्लाह। ये थोड़ी दुश्वारी है। यहाँ हर बंदे की बेटी दुखी नहीं, जिसको भी पूछ लें दुखी है, जिससे भी पूछ लें। हजरत जी दुआ करना, पीर साहब दुआ करना, मुफ्ती साहब दुआ करना, बुजुर्गों दुआ करना। क्यों जी? बेटी बड़ी तकलीफ में। क्यों जी? कहते ससुराल वाले काम बड़ा कराते हैं, चक्की पीसती है, लेपा पोती करती है, उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं। ऐसा होता है कि सत्तू कभी आ जाए तो फिर सारा दिन उन सत्तुओं पे ही गुजर जाए। कभी ऐसा होता है कि 3-3 दिन रोजे रखे जाएं और एक खजूर और एक पानी मिले इफ्तार शहर के वक्त। यूं भी कभी वक्त गुजारा है। और मेरे अजीजों याद रखना, हमने जो मिजाज इख्तियार कर लिया है ना इस वक्त, ये जो पूरी दुनिया में गाड़ियां भाग रही हैं, मुल्क से बाहर लोग जा रहे हैं, दौलतें जमा हो रही हैं, ये जरूरियात का रट्टा नहीं, ये जरूरियात नहीं, ये ख्वाहिशात है। जरूरियात तो पूरी हो रही थी, लेकिन वो जो ख्वाहिशात की तकमील थी, वो जो पड़ोसियों की बड़ी कार हमें परेशान कर रही थी, वो जो घर के सामने एक प्लाट था और दिल कर रहा था हवेली ना बना लूं, वो जो टेंशनें थी, उन्होंने बहुत भगाया लोगों को, थका दिया। नजरियाती जिंदगी, और नजरियाती जिंदगी में कुछ करने का अहद, कुछ इरादा किया जाए कुछ काम करने का। देखो सारे लोग सारी ड्यूटियां तो नहीं कर सकते, मैं ये माइक ऑपरेट नहीं कर सकता, तो फिर मेरा ख्याल है मुझे उस बंदे की भी कदर करनी चाहिए जो इसे चला सकता है। जो काम मैं गाड़ी में सफ़र करता रहता हूँ, वो कहाँ घूम आते हैं, तो मैं तो सो जाता हूँ कई दफ़ा गाड़ी में, लेकिन ड्राइवर को लोग ड्राइवर कह के पुकारते हैं, हालांकि तू तो सोया हुआ था, वो तो जाग रहा था। उसकी अहमियत को समझना चाहिए। हम ना जिंदगी में कोई भी काम करें, एक तो काम करें, और जो एक करें जिंदगी में, लेकिन ज़रा सोना करके करें। कोई एक मकसद बना ले, कोई एक मकसद हो, कोई इरादा हो, कोई प्रोग्राम हो। न समझ आए तो बुखारी में हदीस मौजूद है, एक बूढ़ी अम्मा हुजूर की मस्जिद में झाड़ू देती थी, और चलो कुछ करती तो थी ना यार। और देखो सादत, झाड़ू वहां देती है जहां 70,000 फरिश्ते सवेरे आते हैं, 70 शाम आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की मस्जिद शरीफ में झाड़ू देती है खातून। हमारे यहाँ तो खैर इमाम खतीब की भी कोई कदर नहीं होती, कोई नहीं होती। इमाम कभी को मशवरा दे ले तो कहते हैं इस्लाम ज़्यादा देता है, मौलवी नमा ले आओ, मशवरे ज़्यादा देता है, इसको चेंज करो। और मस्जिद के खादम की कोई हैसियत, लेकिन जो मस्जिद में झाड़ू देने की फजीलत है ना, हजरत बाबा फरीद साहब से जब को बंदा कहता था ना दिल बड़ा परेशान है, तो बाबा साहब कहते थे मस्जिद में झाड़ू दिया कर, अल्लाह सुकून अता करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माइक में ना बोले जी, सुने बात। मस्जिद में झाड़ू दिया कर, उठ ना फरीदा सुतिया ते खलकत वेखन जा, ते मते कोई मिल जाई बख्शिया ते चल तुम ही बख्शिया जा। उठ ना फरीदा सुतिया ते झाड़ू दे मसीत, ओए तू सुता है ते रब ते जागदा है, तेरी डाढे नाल परीत। उठ ना कुछ कर। वो खातून चलो कोई काम तो करती थी ना। देखो ना गली से गुजरते हैं लोग, अब वहाँ खड्डा है, सबका मोटरसाइकिल गाड़ी सब तंग होते, जो बंदा अभी गुजर रहा है ना रोड पे, वो तबसरा कर रहा है कि देखो बल्दिया वाले सही नहीं कराते। तबसरा जो सारे करते हैं, तो एक कई तो एक दाबड़ा, दो बंदे दरकार हैं, रास्ता ठीक हो जाता है। पर इतनी मेहनत करने को कोई तैयार, क्योंकि हमारे मुल्क में जो शहर सबसे आम है वो तबसरा है। तबसरा करो सुबह शाम जितना मुमकिन है, तबसरे करो, ड्यूटी यही है हमारी। वो खातून मस्जिद शरीफ में झाड़ू देती थी, कोई जिंदगी का मकसद तो बनाया, कोई नजरिया तो है। सहाबा नमाज पढ़ के चले जाते, खातून झाड़ू लेती, हुजूर की मस्जिद शरीफ में झाड़ू देती।
बीमार हो गई, कुर्बान जाए। हुजूर तीमारदारी के लिए तशरीफ़ ले गए। रात को इंतकाल हो गया, ठंड का मौसम था। हुजूर का हुक्म है जल्दी तदफीन कर दो। सहाबा ने तकलीफ़ देना मुनासिब न जाना, उस खातून की तदफीन कर दी। सारा कुछ जानने वाले रसूल जो फर्श पे खड़े होके अर्श की खबरें दे, वो तशरीफ़ लाए और आकर के पूछा खबर क्यों नहीं दी मुझे? इस बूढ़ी के जनाजे की कोई काम तो करती थी ना, कोई ड्यूटी तो थी ना, खबर क्यों नहीं दी? वैसे तो वारिस जनाजा पढ़ ले तो दूसरा जनाजा जायज़ नहीं, वारसों ने न पढ़ा हो तो दूसरा जनाजा पढ़ा जा सकता है। हुजूर तो खुद वारिस है ना सारी उम्मत के। बेशक, तो रसूल करीम कब्र पे खड़े होके फरमाने लगे सफ़े बनाओ, मैं दोबारा जनाजा पढ़ाऊंगा। सुभान अल्लाह। मैं दोबारा जनाजा पढ़ाऊंगा। क्यों? जिंदगी में कोई खिदमत तो है ना, कोई ड्यूटी तो है ना। पहले तो हम कुछ करते नहीं, और अगर करते भी हैं तो सिर्फ दूसरों का ध्यान ही रखते हैं। दूसरों पर तवज्जो होती है कि फलाना फलाना। भाई आप अपना काम करें, कुछ जिंदगी में कर गुजरें, कोई ड्यूटी करें। अगर जिंदगी नजरियाती होगी, देखो ढेर सारे लोग होते हैं, नाम मेरा ही शायद आएगा कि मदरसा इन्होंने बनाया है, मस्जिद इन्होंने बनाई, मेरा ही नाम आएगा अगर कहीं मैं बनाऊंगा। लेकिन ज़मीन देने वाले का भी एक किरदार होता है, उसमें नक्शा नवीस का भी एक किरदार होता है, उसमें एक ईंट खर्च करने वाले का भी किरदार होता है। फिर वो काम ख़त्म नहीं होता। सरिया, वो लेंटर डालने वाले जो होते हैं, उनमें जो सरिया बांधने वाला है वो भी एक कीमती किरदार रखता है। फिर कहते हैं इलेक्ट्रिशियन को भी बुलाओ। फिर यहाँ भी काम ख़त्म नहीं होता। फिर और उसके गिर्द ढेर सारे लवाजमात हैं। जो बंदा जो किरदार अदा कर, आलिम अगर किताब लिख भी दे तो हो सकता है किताबत ना कर सके, और अगर कातिब भी हो तो हो सकता है उसे पब्लिश ना कर सके। तो ये कुछ ना कुछ खिदमात, कुछ ना कुछ ड्यूटियां। हजरत मौला अली शेर खुदा ने छोटी उम्र में कहा था, या रसूलल्लाह दीन की मदद भी करूंगा, आपकी हिफाजत भी करूंगा। 63 साल उम्र पाई और हर मैदान में अगली सफ़ों में, हर मैदान में अगली सफ़ों में, हर मैदान में अगली। हुजूर से वादा किया था, या रसूलल्लाह ड्यूटी करेंगे, खिदमत करेंगे। हमारे यहाँ तो मनसूबाबंदी हो रही है। इमाम गजाली से आके किसी ने कहा हुजूर को बंदा मुखलिस मिलता ही नहीं, ये भी गलत हो गया, वो भी गलत हो गया। तो इमाम साहब फरमाने लगे चल तू ही मुखलिस हो जा, तेरी शक्ल में तो कुछ लोगों को मुखलिस बंदा मिल जाए, तो कुछ कर तो सही ना, सिर्फ तबसरे। हजरत मौला कायनात ने उम्र मुबारक सारी दीन की खिदमत में लगाई। तो जब 63 साल की उम्र में खंजर लगाना, तो लोग तो कहते हैं ना मेरे पुत्र का ध्यान रखना और मेरे बच्चों का ख्याल करना और फलानी ड्यूटी करना। तो जब खंजर लगा तो हजरत अली क्या कह रहे थे? फरमा रहे थे मुझे काबे के रब की कसम, अली तो कामयाब हो गया है। ये देखो पानी परन सहेलियां ते रंगा रंग कड़े ते परया ते उसदा जानिए ना जिसदा तोड़ चढ़े। फरमाया देखो मैंने कोई इरादा किया था, आज मैं कामयाब हुआ। बातें ज़्यादा नहीं करनी, बस ख़त्म करता हूँ। जब यूँ नज़रियाती ज़िंदगी होती है ना, नज़रियाती, फिर बंदा थोड़ी सी तकलीफ़ भी सह लेता है। कोई काम कर रहा है ना बंदा, सही बुखारी में हदीस है, एक खातून ने आके अर्ज़ किया था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मिर्गी का मर्ज़ है, बड़ी तकलीफ़ में हूँ। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम सब के लिए दुआ करते, बल्कि हुजूर तो दस्ते शिफा फेरते तो अल्लाह करम फरमा देता। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिर्गी है। तो आज हुजूर ने अनोखी बात की। वो पीछे साहबज़ादा बशीर साहब तशरीफ़ लाए, आगे तशरीफ़ ले आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना जी आज नज़रिया समझाया। तवज्जो है आप दोस्तों की मेरी बात पर? हुजूर फरमाने लगे अगर तू कहे तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह शिफा दे देगा, और अगर तू करे सब्र। माना क्या है? मिर्गी के साथ ही गुजारा करे। अगर करे सब्र तो फिर मेरा वादा है रब जन्नत अता करेगा। सुभान अल्लाह। वैसे हम पीर साहब के पास, सैयद साहब के पास, बुजुर्गों के पास जाएं, पीर साहब हमें कहें कि गोडा ठीक कराना है दर्द के यहाँ जन्नत चाहिए, साढ़ा की जवाब है गोडे का कुछ करो ना जी, ये सौन नहीं देता, यही जवाब है ना। लेकिन नज़रियाती लोग नज़रियाती होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू बता, अगर तू कहे तो दुआ करता हूँ अल्लाह शिफा दे देगा, और अगर सब्र करे तो।
फिर तेरे लिए जन्नत है। उस खातून ने 1 मिनट नहीं लगाया सोचने पे, ये नजरियाती लोग होते हैं। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, आप दुआ कर दे रब मुझे जन्नत ही अता करे। सुभान अल्लाह। क्या मतलब कि मैं गुजारा कर लूंगी मिर्गी के साथ, सब्र कर लूँ, मुझे अल्लाह जन्नत दे। हुजूर ने दुआ कर दी। खातून अर्ज करने लगी, हुजूर जब मिर्गी होती है तो जिस्म से कपड़ा हट जाता है, हया आती है, खातून हूँ, औरत हूँ, तकलीफ महसूस करती हूँ। महबूब ने दुआ कर दी। सहाबा कहते हैं जितनी भी मिर्गी होती थी उसके कपड़े नहीं जिस्म से हटते थे, जितनी मर्जी भी हो कपड़ा कायम रहता था। देर तक वो बूढ़ी अम्मा जिंदा रही। ख़वातीन एक दूसरे से कहा करती थी, किसी ने जन्नती देखनी है तो इस बीबी को देखो, इसे दुनिया में हुजूर ने जन्नत की बिशारत। सुभान अल्लाह। नजरिया होता है, नजरिया। वैसे आना जाना, तस्वीरें बनाना, घूमना फिरना, प्लानिंग करना चलता रहता है, लेकिन जो नजरियाती लोग होते हैं उन्हें ज़रा थकावट भी थोड़ी होती है। नजरिए के लिए काम कर रहे हैं ना, वो भागते हैं, उनका भागना उन्हें थकाता नहीं। जब आप नजरियाती हैं तो सुबह क़यामत पे नजरियाती और गैर नजरियाती लोगों का नतीजा क्या है? यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमानि वफ़दा। अल्लाह फरमाते हैं ये जो मुत्तकी होंगे ना, इन्हें रब की बारगाह में पेश किया जाएगा क़यामत में, पर मेहमान बना के पेश किया जाएगा। इनका मेज़बान रब होगा, चूँकि इन्होंने ज़िंदगी तकवे में गुजारी, मुख्तात वक्त गुजारा। वनुसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। और ये जो मुजरिम है, इन्होंने जुर्म किए, मनपसंद जिंदगी गुजारी, फरमाया इन्हें प्यासे हाँक के दोज़ख में फेंक दिया जाए। प्यासे हाँके जाएंगे जहन्नम की तरफ। अपनी ज़िंदगी में कुछ इरादा करें। देखें धूप छाँव आएगी। वो हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं दुख ही बड़े हैं जी, हंसे कैसे। तो मैं कहा करता हूँ कि इतनी तकलीफ़ें किसी को नहीं आई जितनी हुजूर को आई हैं। पर आप फरमान पढ़े, हज़रत हारिस बिन अब्दुल्ला कहते हैं मैंने तो मदीने वाले महबूब को जब भी देखा है मुस्कुराते देखा है। सारे काम 7 साल चलते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में कोई मकसद होना। ये जिन बुज़ुर्गों के हम आरास में आते हैं ना, इन्होंने कोई मकसद हयात बनाया। ये मत समझना कि सारी ज़िंदगी फूलों पे गुजरी। ये उर्स वगैरह ये सारे काम बाद में होते हैं, बाद। वरना ढेर सारे सूफिया ऐसे हैं जिन्होंने रोड़े खा के वक्त गुजारा, बड़े ठीक ठाक रोड़े खाए, बड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त की। और इनकी अगर आप तारीख़ पढ़ेंगे तो बड़ा कुछ इनके साथ किया गया, बड़े मामलात हुए। ऐसा नहीं ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। ये बड़ा मुश्किल काम है, इससे हो के गुजरना पड़ता है। लेकिन ड्यूटी करें, कोई काम करें, कुछ अपने ज़िम्मे लें। ये जो हम वक्त गुजार रहे हैं ना जी, आप यहाँ क्यों बैठे कहते टाइम पास कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ इतना टाइम कहाँ से आया जो आपको पास करना पड़ा। बहुत सारे लोग कहते हैं जी मैं बोर हो रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ यार बोर होने का टाइम भी तो होना चाहिए ना बंदे के पास। आपके पास टाइम ज़्यादा है इसलिए बोर हो रहे हैं, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता बोर होने का। तो जब कोई काम करना है आपने, जब आगे बढ़ना है, कुछ मकासद हसना हासिल करना है, कुछ उमूर खैर सर अंजाम देने, फिर ज़िंदगी में उनको तय करें और उन पर काम शुरू कर दें। धूप भी आएगी, छाँव भी आएगी, सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, लेकिन काफ़िला रवां दवां रहना चाहिए। अल्लाह ताला इस आस्ताना नूर को हमेशा सलामत रखे। अल्लाह ताला जल्ल शानुहु के लिए दुरूद व सलाम नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात के लिए हम्द व सलात के बाद, अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, हज़रत सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खूबसूरत याद में आज की इस बज़्म नूर का एहतमाम है। अल्लाह ताला इंतज़ाम करने वालों को बेहतरीन सिला अता फ़रमाए और हम जो सब यहाँ हाज़िर हुए हैं अल्लाह इखलास की दौलत अता फ़रमाए। इस महफ़िल को अक़ायद की पुख्तगी, आमाल की दुरुस्तगी और हमारे गुनाहों की माफ़ी का सबब बनाए। भाइयों, सहाबा किराम और अहले बैत अतहार अलैहिम रिदवान, इनकी मोहब्बत ईमान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आली मर्तबत में जब कुछ सहाबा ने नजराना पेश करना चाहा था
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके हम पर बड़े ही एहसानात हैं। जो कुछ नजराना पेश करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाजिल फरमा दिया। फरमाया कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, ए महबूब अलैहिस्सलाम आप फरमा दें कि मैं तबलीग दीन पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर मेरे करीबियों से प्यार करते रहना। इनकी मोहब्बत ईमान है। ज़रूरियात दीन का मसला है कि इनसे प्यार किया जाए। इसकी आवाज़ ज़रा ठीक कर दें जी, फट रही है। पीछे कोई दोस्त बच्चों को बिठा दे ज़रा, सबसे पीछे कुछ बच्चे शोर कर रहे हैं। एक दो साथी प्यार से बस उनको बिठा दें जी और समझा दें तो समझ जाएंगे। आप हज़रात मेरी बात में तवज्जो करेंगे। मोहब्बत इतना ज़रूरी काम है कि ईमान लाने के बाद मोहब्बत इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है। आपको सही हदीस में अल्फाज मिलेंगे कि जब एक शख्स ने पूछा था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? तो नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तेरी तैयारी क्या है? उसने कहा कोई ज़्यादा नफली रोज़े तो नहीं, कोई नफली सदक़ात तो नहीं, लेकिन मैं अल्लाह रसूल से प्यार करता हूँ, मेरा अल्लाह रसूल से प्यार है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने रिज़ल्ट का ऐलान किया। करीम फरमाने लगे, सुन फिर, तू जिससे मोहब्बत करता है ना, क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। मोहब्बत तकरीरों में नहीं होती, सिर्फ मोहब्बत फ़कत अल्फाज के हेर फेर का नाम नहीं होता। जुमले अच्छे तराश लिए जाएं, बातें सही करनी आ जाएं, इंसान ढाबुर सलीके से लिख सके तो खाली इसका नाम मोहब्बत नहीं। और ना मोहब्बत आप किसी पर साबित कर सकते हैं। कोई आपसे दलील कहे कि मुझे बता तुझे मोहब्बत है तो फलानी बात किस तरह करके, ऐसा भी नहीं। मोहब्बत कल्बी वारदात का नाम है। प्यारे बेटे, इनकी लाइटें बंद कर लें मोबाइलों की, आंखों में पड़ती। और वैसे भी इतने सारे दोस्त अगर वीडियो बनाएंगे तो तकरीर कौन सुनेगा? ये इतने सारे कैमरे जो लगे हुए हैं, इन्हीं से गुजारा कर लें, ये दे देंगे आपको। अब सारे इसी काम लग जाएंगे तो और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। तो कुछ बात भी सुने, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। भाई, मोहब्बत कल्बी वारदात का नाम है। जब हमें ये कहा गया था ना कि तुमने हर चीज़ से बढ़ के हुजूर से प्यार करना है, उसका माना यह था कि हमने अपने दिल पे गौर करना है, तबीयत पर मालूमात करनी है हमने। जज़ाक अल्लाह ताला। जब ये कहा गया ना तो फिर हमने अंदाज़ा करना है, गौर करना है कि हमें पैसों से ज़्यादा मोहब्बत है कि नबी करीम से ज़्यादा मोहब्बत है। पैसों से बंदे को प्यार होता है, लोग मानते नहीं पर होता है। बहुत सारे लोग हैं जेब में पैसे ना हों तो बेचारे बीमार लगते हैं, और पैसे हों तो मुफ्त का एतमाद होता है प्यार, क्या किया जाए। शोहरत से भी लोगों को प्यार होता है। अगर कोई 10-15 जगह उनका नाम ले लिया जाए ना, यानी हमारे तो देहातों में लड़ाई होती है कि मोहल्ले का नाम मेरे नाम पे होना चाहिए। लोग बोर्ड लगाने पे भी लड़ाई करते हैं। होता है शोहरत से प्यार। लोगों को मेरे अजीज तारीफ से भी प्यार होता है। आप किसी की खुशामद कर दे, बंदा कहता बल्ले बल्ले, और अगर आप उसको समझाने की ख्वाहिश करें कि ये तेरी बात काबिल इस्लाह है, ये मामला इस तरह नहीं इस तरह है, तो लोग नाराज भी हो जाते हैं। तारीफ से भी मोहब्बत होती है। हुक्म किया दिया गया कि तुमने अपने दिल पर गौर करना है, तुम्हें सबसे बढ़कर हुजूर से प्यार हो, नबी पाक की औलाद से प्यार हो, हुजूर के सहाब से प्यार हो। अपने दिल पर तवज्जो करनी, यानी गौर करना है कि अंदर से आवाज़ क्या आती है हुजूर की औलाद के लिए, नबी पाक के सहाब के लिए दिल से आवाज़ क्या निकलती है। ये कल्बी वारदात है, इस पर हमें तवज्जो करनी। हमारे यहाँ ना जो तरीका है तसव्वुफ हैं, सलासल तरीक़त जो हैं,
उनके अंदर अपने अपने तरीक़ों से, नक्शबंदी, चिश्ती, सोहरवर्दी, अवैसी, सब लोग अपने अपने तरीक़ों से ना मार्फत इलाही हासिल करने की कोशिश करते हैं। मकसूद ये होता है कि अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो जाए, अल्लाह का प्यार नसीब हो जाए, ये मकसूद होता है। और वो बड़ा खुशबख्त आदमी है जिसे अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए, खुश नसीब है जिसे रब का प्यार नसीब हो। लेकिन आप तिरमिज़ी शरीफ की हदीस देखिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, और फरमाया जो मेरे हुसैन से प्यार करे रब उससे मोहब्बत फरमाता है। यानी मार्फत इलाही तक पहुँचने का ज़रिया है कि इमाम अली मकाम से प्यार किया जाए, अल्लाह की मोहब्बत के हुसूल का ज़रिया है। इको ज़रा आप इसकी अगर बंद कर देंगे ना जी, कम कर देंगे माइक वाले दोस्त, तो ज़रा मुझे आसानी हो जाएगी। बेसुरा हूँ ना तो सुर वाले बंदे को फ़ायदा देता है इको। इमाम अली मकाम का प्यार, अब ठीक है, मोहब्बत इमाम अली मकाम की, इमाम हसन की, इमाम हुसैन की, सैयदा पाक की, मौला मुर्तज़ा की, इन मोहब्बतों को जगह दें अपने सीनों के अंदर, प्यार करें। ये जदीद ज़माना है, इसमें लोग बातें ज़्यादा करते हैं, तेज़ लोगों का ज़माना, लोगों का अपना स्टाइल है बात सुनाने का। लेकिन थोड़ा सा हम पीछे जाते थे ना, 20-25 साल 30 साल पहले, तो ये पुराने बुज़ुर्गों से पूछिएगा, किसी बाबा जी से पूछते था नाम क्या है, तो कहते थे गुलाम हुसैन। नाम क्या है? गुलाम हुसैन। नाम क्या है? मोहम्मद हुसैन। नाम क्या है? मोहम्मद हसन। यानी गुलाम हुसैन नाम है। उनसे पूछे किसने रखा है, तो कहते थे मेरे दादा ने। यानी 100 साल पीछे जाएं तो दादा की ख्वाहिश होती थी कि आज जो पोता मेरे घर में पैदा हुआ है ये हुसैन का गुलाम होना चाहिए। ये ख्वाहिशात थी हमारी तबीयतों में, ये ज़ौक़ था हमारा। उलमा बताएंगे, उस पर बाकायदा कलाम होगा कि औरत का नाम गुलाम फातिमा तरतीब के लिहाज से ठीक है कि नहीं। कनीज़ फातिमा हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन लोगों को तर्जमे नहीं आते थे, तरकीब नहीं आती थी, तो ढेर सारी बीबियों का नाम गुलाम फातिमा रख देते थे। तरतीब नहीं आती थी, तरकीब नहीं आती थी, माना नहीं आता था, पर सैयदा फातिमा की गुलामी का दम भरना तो आता था ना। तो पहले तो अपना, हमारी नौजवान नस्ल इस सोच से ही बुनियादी तौर पर आ रही है कि हमने इनसे प्यार करना है, हमने इन्हें अपना आइडियल बनाना है। इमाम हसन से, इमाम हुसैन से, मौला मुर्तज़ा से, सैयदा पाक से हमें इनकी ज़िंदगियों को समझना है। मुझे बताइए, अगर मैं आज खड़ा करके पूछूं अपने 2 4 5 तालिब इल्मों से, बुज़ुर्गों से नहीं, इनको तो पता है बड़ी चीज़ों का, अगर स्टूडेंट से पूछूं मैं जो कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में जाते हैं कि इमाम हुसैन का एक कौल सुनाएं, हमारे आइडियल तो है ना वो, एक बात सुनाएं जी, वो क्या कहते थे। इमाम हसन का एक फरमान सुनाएं। मैं बड़ी तकलीफ़ के साथ ये बात करता हूँ कि हमारी तवज्जो नहीं गई इधर, हमारी तवज्जो नहीं गई। उनको शेर आते होंगे, उनकी दीवार पर सर सैयद की बात लिखी होगी, आती होगी, कुछ शेर दीवार पर स्कूल के लिखा होगा, वो आता होगा। काश इस कौम को जो समझ आती तो ये लिखती कि इमाम हसन क्या फरमाया करते थे, इमाम हुसैन का तर्ज कलाम क्या था। अगर हम अपने बच्चों को वहाँ से शनासाई देने में कामयाब हो जाते तो यकीन करना कि फिर ये बच्चे इतने हौसलामंद होते, इतने तहम्मुल मिजाज होते, इतने बुर्दबार होते कि इनके सीनों में दिल नहीं दरिया बहते, इन्हें बड़ा कुछ बर्दाश्त करना आता। तो सबसे पहले तो इनका प्यार, दूसरी बात अदब एहतराम, सहाबा का भी अदब करें, अहले बैत का भी अदब करें।